नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मैथ से संबंधित एसएससी और आरआरबी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर यह 1/8 हो जाती है तथा इसके अंश में से 5 कम कर देने पर 1/8 हो जाती है, तो यह भिन्न क्या है। ठीक है, आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखिए। एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर, ठीक है, किस में जोड़ने, हर में, तो आप मान लो भिन्न जो है आपकी a अपॉन क्या है, b है, a अपॉन b है। तो हर में आपको 4 जोड़ने, तो हर में आप 4 जोड़ दो। ठीक है, तो भिन्न हो जाए आपकी 1/2, 1/2 होगी। आप सोल्व करेंगे तो आपकी हो जाएगी 2a, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल b + 4। ठीक है, इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो। अब देखो आप आगे पढ़ो, तथा इसके अंश में से 5 कम कर दें। ठीक है, अब अंश में क्या है, अंश देखो दोबारा देख लो, a अपॉन b। अब किसकी बात कर रहा है, अंश में, अंश में से 5 कम कर दो तो 1/8 हो जाती है आपकी फ्रैक्शन। कितनी हो जाए, 1/8। इसे भी आप सोल्व करो तो ये आ जाएगी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8a - 40 इक्वल b। ठीक है, अब देखो आपके पास दो इक्वेशन होगी, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन ही करना है आपको। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से आप क्या करो, इस इक्वेशन से आप b की वैल्यू निकाल दो। b इक्वल आपकी आ जाएगी 2a - 4। ठीक है, b की वैल्यू आ गया आपकी 2a - 4, यहाँ पर रख देंगे। b की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो ये हो गया आपकी, यहाँ पर रखो। देखो ये है आपकी 8a - 40, तो 8a - 40 और b की वैल्यू आपने निकाल ली 2a - 4। ठीक है, सोल्व करेंगे इन्हें तो ये 6a बचेगा, इक्वल 40 और 4 को सोल्व करेंगे तो आपका 36। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या हुआ, ए की वैल्यू निकल गई आपकी 6। कितनी निकल गई, ए की निकल गई 6। अब आपको निकालनी बी की निकाल लो आप इससे 1 से। ठीक है, यहाँ पे जब आपकी 6 निकल गई तो 6 2 जहाँ पर 12, 12 में से आपके 4 गए तो बी की वैल्यू निकल गई 8। ठीक है, बी की 8 आ गई, 6 की आ गई, मतलब ए की 6 आ गई, बी की 8 आ गई। ठीक है, फ्रैक्शन क्या था आपका, a अपॉन बी। तो आप ध्यान से देखो 8/6 है, लेकिन आप देख रहे होंगे ऑप्शन में ये है नहीं, तो आपसे थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 से काटेंगे 3 और काटेंगे 4, तो 3/4 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समय का होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन से होने वाला बिल्कुल नहीं था। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये भी आपका आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि ए की वैल्यू दे रखी, बी की वैल्यू दे रखी, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप क्या है, इसको समझ लीजिए जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी। ध्यान से देखो, a² + ab + b²। ठीक है, अगर आपका होता a² + 2ab और प्लस b², तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता आपका a + b का। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे होता 2ab या -2ab होता, माइनस होता तो -ab का होल स्क्वायर होता, और प्लस होता तो a + b का होल स्क्वायर होता। ठीक है, तो अब से ध्यान से देखो, जो आपका ये पार्ट है इसे आप थोड़ा समझ लो पहले, a² + ab + b²। ठीक है, ऐसे ही है आपका a² - ab और प्लस b²। आप ध्यान से देखो, इसे क्या करो, जो आपका अंश है इसे लिख लो a + b का होल स्क्वायर और माइनस ऐसे से a + b का होल स्क्वायर और माइनस। अब देखो आपको चाहे प्लस का a b,
लेकिन जब आप फॉर्मूला यूज मतलब खोल लेंगे, ओपन करेंगे ए प्लस बी का, तो 2ab आएगा। तो आपको चाहे कितना ए बी प्लस का 1, तो 1 माइनस कर दो। ऐसे ही आपको यहाँ पर चाहेगा माइनस का 1, लेकिन आपका होगा प्लस के 2, तो आप 3ab माइनस कर दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप नोट कर लें कहीं पे, यानी कि इसकी जो वैल्यू है आपकी ये ना हो के बजाय ये होगी। ठीक है, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यू आपको इसमें रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले। अब आप देखो, आपको ए की वैल्यू है, बी की है, आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो ना दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ो, √5 + 1 √5 - 1। ठीक है, जोड़ रहे हैं हम इसे, √5 - 1 √5 + 1। ठीक है, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये तो आ जाएगा आपका हर में √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, इसकी इसमें करेंगे, तो इससे क्या होगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस √5 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ऊपर वाला सूत्र आप खोल लोगे, दोनों खोल लो, देखो a² b² और प्लस का है तो 2√ab। ऐसे ही आपका नेक्स्ट खोल जाएगा माइनस वाला है, 5 + 1 - 2√ab, और उसे सोल्व करेंगे तो आपका होगा 5 - 1। ठीक है, आपके देखो 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे, यानी कि 12, इससे आपके कट गए, तो 12 माइनस कर लो, 5 में गया 4, तो 3 आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, ए प्लस बी की वैल्यू आपकी आ गई 3। इसे आप कहीं पर नोट कर लो। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको क्या निकालना, ए बी की, यानी कि ए इंटू बी निकालना। तो ए की वैल्यू आपको √5 + 1 √5 - 1 और मल्टीप्लाई √5 - 1 √5 और +1। ठीक है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, √5 - 1 √5 - 1 ऊपर नीचे 4 कट जाएंगे आपके, तो आप फाइनल देख रहे होंगे ए और बी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब आपने ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ली। ए प्लस बी की कितनी निकली थी आपकी, 3, और ए बी की निकली 1। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, अब लिख लो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी की स्क्वायर और ए प्लस बी की स्क्वायर -3ab, और यहाँ पे क्या आता है आपका -ab। ठीक है, क्योंकि ऊपर लाना आपको प्लस माइनस वाला और नीचे लाना माइनस का ab। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 3, तो 3² -ab की 1, 3² और -3 सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 -1 8 और 3 3 जा 9 और 6। ठीक है, आपकी ये आंसर आ चुका। सोल्व कर लेंगे तो 4/3 डिवाइड करेंगे तो 1/3। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में आपका ये आंसर मैच हो रहा। तो इसका मतलब ये होगा, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया, a² + ab + b² अपॉन a² - ab + b², उसकी वैल्यू आपकी 1.33 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे आसान इसका कोई और दूसरा मेथड नहीं है। आप चाहो तो क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये देखो, ये भी बैंक पीओ में पूछा हुआ 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे जल्द से जल्दी, तो जो आपके दिए हुए हैं शुरू में नंबर, इन्हें अलग लिख लेंगे, और जो आपके लास्ट में है ये इन्हें आप अलग लिख लेंगे। देखिए कैसे, 9 + 7 - 9। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। फिर 3/4 + 2/17 ये वाला, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे 1/15। ठीक है, इससे 9 से 9 कट जाएगा, आपको बचा 7। अब 4 17 और 15 का एलसीएम आप ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम आपका निकलेगा 1020। ठीक है, अब आप उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका हर होता है उससे आप एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 1020 को, तो आपका होगा 255। कितना होगा, 255 होगा। 255 की आप अब अंश यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 16, हासिल को 1, 3 × 6 7, 765 आके प्लस है प्लस। अब आप इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका 60 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अंश में आपका 2 है,
तो 120 आ जाएगा, -15 से डिवाइड कर देंगे तो आपका होगा 68। ठीक है, अब आप 120 और 765 को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा, जोड़ लो 5, 8 और 7 18 और -68 020। ठीक है, यानी कि 7 जब माइनस करेंगे 817 अपॉन 120। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इससे आसान इसका कोई मेथड नहीं है। अगर आप इसे मिक्स बनाएंगे फिर सोल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, क्योंकि परीक्षा में आपकी एक एक सेकंड वैल्यू अव्वल होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अच्छे से और जल्द से जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आसान क्वेश्चन आपका 4। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 मीटर इफ इट्स पैरामीटर इज 64 मीटर, इट्स एरिया इज। ठीक है, आपको क्या है, लेंथ और ब्रीथ का डिफरेंस दे रखा और पैरामीटर दे रखा आपको। तो आपको बताना इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे एरिया कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए पहला पैरामीटर लिख लीजिए रेक्टेंगल का। क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2 ब्रैकेट L प्लस P इक्वल 64। ये आपको दिया हुआ, तो आप 2 से सोल्व करेंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि L प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32। ऊपर क्या दिया, डिफरेंस दिया L एंड B, यानी कि लेंथ और ब्रीथ का कितना, यहाँ पर लिख ले से भी L माइनस B की वैल्यू दिया आपको 6। आप इसे सोल्व कर लो, बस इतना ही क्वेश्चन था आपका। B से B काट दिया, 2L इक्वल कितना आ जाएगा आपका 38, यानी कि L की वैल्यू जो आपकी निकल गई 19 निकल गई। ठीक है, अब समीकरण 1 से आप क्या करोगे, B की वैल्यू निकाल लेंगे। B की वैल्यू निकलेगी आपकी 32 में से 19 माइनस करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, अब से पूछा क्या गया, एरिया, यानी कि L इंटू B पूछा गया। तो आप 19 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे। ठीक है, कर लो, देख लो कौन सा हमारा 19 या 57, 57 का 7 का हासिल को आपके 5, 19 कम 19 और 5 24, तो 247 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ये मिल गया। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। आसान क्वेश्चन था ये, सभी के सभी क्वेश्चन आपके रेलवे या एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। अब ध्यान से देखो, कोई धन है उसमें आपका साधारण ब्याज 270 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज है 282 रुपये 15 पैसे। आप जानते होंगे साधारण ब्याज जो होता है आपका सभी वर्षों के लिए सेम होता है। जब ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज है आपका, कितने 2 वर्षों का, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 270 को आप 2 से भाग कर लेंगे तो 135 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 135 रुपये आपका 1 साल का और दूसरे साल का भी 135 रुपये है। ठीक है, ऐसे तो होगा 135 रुपये आपका 1 साल का और दूसरे साल का भी 135 होगा। ये आपका साधारण ब्याज है, क्योंकि साधारण ब्याज सभी वर्षों में सेम होते हैं। ऐसे ही आप चक्रवृद्धि ब्याज का 135 होगा, अगले साल के लिए आपको 135 तो देने ही होंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, आपको 135 पे ब्याज देना पड़ता है। तो अभी कितना निकला आपका, क्योंकि आपको दिया हुआ है एडवांस मेरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखा। तो चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे और साधारण ब्याज 270 है। तो कितना एक्स्ट्रा आप माइनस कर लेंगे इसमें से। माइनस करने के बाद आप देखेंगे तो 12 रुपये 15 पैसे निकला। कितना निकला, 12 रुपये 15 पैसे। कितने रुपये पर निकला, 135 पे। तो पी आपका होगा 135, इंटरेस्ट होगा 12 रुपये 15 पैसे, समय यानी कि टाइम होगा आपका 1 वर्ष। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सूत्र लगाओ निकाल लो। सूत्र क्या हो, ब्याज कितना आपका 12 रुपये 15 पैसे, फॉर्मूले में 100 अपॉन 135 और गुणा 1। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 100 लगाओ, 100 से 100 काट दो, 5 से कटने के साथ 5 दूनी 10, 5 से 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, 27 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार आपका कट जाएगा। तो 9%, यानी कि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका क्या है, आंसर है 9%।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल काफ़ी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इस चैनल पर आपके सभी जीके क्वेश्चन जैसे संविधान, विज्ञान, साइंस, कंप्यूटर, ठीक है, हिस्ट्री, आपको 1 या 2 वीडियो मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज आपका 270 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 282 रुपये। तो आप जानते होंगे जो साधारण ब्याज हो वो प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। जब 2 वर्ष का ब्याज आपको साधारण ब्याज दिया 270, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसका आधा कर लेंगे, 135 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135, और दूसरे साल के लिए भी 135 ही होगा। इसी प्रकार आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो धन सेम है किसी धन पर, तो उसका आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका 135 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, 1 वर्ष के लिए दोनों आपके सेम होते हैं। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 135 रुपये तो आपको देने होते हैं, लेकिन 1 साल के बाद, ठीक है, जो आपको पैसे मिले थे 135 रुपये, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है 282 रुपये 15 पैसे 2 साल का। तो 2 साल का आपको कितना, 270 रुपये। तो आप 282 में 282 रुपये 15 पैसे में से 270 रुपये घटा लेंगे, तो आपको 135 में कितना ब्याज दो निकल जाएगा। जब आप माइनस करेंगे 282 में से 282 15 पैसे में से 270, तो आपका निकलेगा 12 रुपये 15 पैसे। ठीक है, 12 रुपये 15 पैसे निकल गया। कितने पे निकला? 135 पे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ पी आपका 135 होगा, ब्याज जो है जो इंटरेस्ट है आपका वो 12 रुपये 15 पैसे होगा, और समय होगा आपका 1 वर्ष। ठीक है, उसके बाद दर आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दर निकाल लेते हैं अब। जब आपका ब्याज कितना था, 12 रुपये 15 पैसे, ठीक है, गुणा 100 आपका फॉर्मूला में होता है, अपॉन मूलधन कितना, 135 रुपये और 1 साल। ठीक है, अब जब आप इसकी पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, 100 से आपकी 100 कट जाएगा। आप ऐसा 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 ते 15। ठीक है, अब 227 से आप इसे काटेंगे तो आपका 9 बार कट जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें आपका ऑप्शन मैच होगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी दर है किसी धन की वो 9% है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती है। हमारे चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है, जैसे संविधान हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, ठीक है, या हिस्ट्री हो। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल